बोलिए वेद भगवान की जय। ऋग्वेद परिचय के अंतर्गत प्रथम मंडल 22वां सूक्त। इसके ऋषि हैं मेधातिथि और कान्व। अभी दो ही ऋषि चल रहे हैं। देवता हैं अश्वनी कुमार आदि। चलिए, ये जो देवताओं के जो वैद्य हैं अश्वनी कुमार, इन्हीं की स्तुति में आज भी छंद गायत्री है। और इसमें आज भाई देखिए इनके, अरे वाह, 21 ऋचाओं में आज 22वां सूक्त सबसे ज़्यादा, यानी अभी तक 12 से अधिक ऋचाएँ हमने आपको नहीं सुनाई सूक्त में। हर एक सूक्त में किसी में 12, किसी में 8, किसी में 6। कल 6 थी। आज अश्विनी कुमारों, क्योंकि ज़्यादा वंदना की गई है, स्तुति की गई है। देखिए अश्विनी कुमारों के बारे में आज अपन 21 ऋचाएँ पढ़ेंगे। 21 ऋचाएँ हम आपको सुना रहे हैं, सुनिए। प्रातर्युजा विबोधयास्वनावेह कक्षताम यत्स सोमस्य पीतये। हे अधवर्यो, प्रातःकाल सचेत होने वाले अश्विनी कुमारों को निद्रा से जगाओ। सोमपान के निमित्त वे हमारे यज्ञ में पधारें। या सुरथा रथी तम सुमोभा देवा दिवस प्रसा अश्वनाता हवामहे। आकाश में गमन करने वाले दोनों अश्वनी कुमार सुसज्जित रथ से युक्त हैं। हम उन्हें आवाहित करते हैं, वो रथ के द्वारा आते हैं। या वाम कषा मधुमत्वसुना सुनतावती तया यज्ञम युक्षतम माँ। हे अश्वनी कुमारो, अपने प्रिय सत्व वचन युक्त चाबुक से यज्ञ को संचित करने की कृपा करो। नई नई उपमाएँ देखिए, यहाँ चाबुक कहा गया है। नहीं वामस्ति दूर के यत्रा रथे निकक्षता अश्विना सोमिनो ग्रहम। अपने रथ पर आरूढ़ होकर हे अश्वनी कुमारो, तुम जिस मार्ग से जाते हो, सोमयाग करने वाले यजमान का ग्रह वहाँ से दूर नहीं है। ये बताया कि आप भैया देखो, आज से लगभग 5000 साल पहले बताया गया है कि देवता भी आ जाते थे मिलने के लिए मनुष्यों से, जो तपस्वी होते थे, जो तपस्या करते थे, जो आवाहन करते थे। तो ये तो हजारों वर्ष पहले की बात है। उस समय सजूगर इंद्र भी आ जाते थे। सारे देवता बता रहे हैं कि भाई आपको जो रथ से आते हैं और वो हमारे घर के पास ही हैं। हिरण्यपाणि मुहूतये सवितारमुपहये सा चेत्ता देवता पदम। यजमान के द्वारा गंतव्य स्थान को विज्ञापित करने वाले स्वर्ण धारक और सविता देव का हम अपने संरक्षण के लिए आह्वान करते हैं। हमारी रक्षा करते हैं सविता देव। और यजमान के द्वारा गंतव्य स्थान को विज्ञापित करने वाले स्वर्ण धारक सविता देव का यजमान के लिए उन्होंने गंतव्य स्थान सुरक्षित कर दिया है। अपाम नपात्म वैसे सवितार मुपुस्तुहि तत्स्व्रतान युष्मसि। जो सविता देव जलों को सुखाकर पुनः सहस्त्रों गुना वृष्टि करने वाला है। देखिए विज्ञान भी इस बात को मानता है। सविता देव क्या करते हैं, जलों को सुखा करके बादल का रूप बना करके फिर वर्षा करवाते हैं। तो वही बात देखिए वेद में कितने हजारों साल बल्कि लाखों वर्ष पूर्व जो बात कह दी है। हे सविता देव, जलों को सुखाकर पुनः सहस्त्रों गुना वृष्टि करने वाला। और जैसे कि तुम एक क्या है, एक सिक्का दोगे वो 10 लाख देगा, वो गीत है ना। तो यहाँ वही बात है, सहस्त्र गुना वापस से मिलता है भैया। हे ऋतुवज, हमारी सुरक्षा के निमित्त उनका स्तवन करो। हम उसके लिए सोमयागादि कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं। ऋतुवजों से कहा गया है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। कौन? वो यजमान लोग कह रहे हैं। विभक्तारम हवामहे वसु चित्रश्राधसा सवितारम नृचक्षसम्मा। धन ऐश्वर्य के दाता, सभी प्राणियों के आश्चर्यभूत, मनुष्यों के दृष्टा सूर्य को हम आवाहित करते हैं। सूर्य की वंदना भी की गई है भैया इसमें अश्वनी कुमारों के साथ साथ। आदि लिखा है ना, अश्विनी कुमार आदि। तो सखाय आविष्की तथा सविता स्तुभ्यो यूनः दातारान्धांसि सुम्प्रति। हे सखाओ,
हम सब बैठ कर के सप्ताह देव की स्तुति करें। अपने मित्रों से कह रहे हैं यजमान लोग और ऋषि लोग। धन ऐश्वर्य प्रदाता सूर्य अत्यंत सुशोभित हैं। धन और ऐश्वर्य देखिए हमारे जीवन में गृहस्थाश्रम में क्या चाहिए। अपने गृहस्थाश्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता है और साथ साथ में हम सुखपूर्वक जिएँ, सम्मान पूर्वक जिएँ, ऐश्वर्य हमको प्राप्त हो। ये सारी चीज़ें जो जो हमें चाहिए वो सब हम सविता देव से मांगी जा रही है। अग्नि पत्नी रेह वह देवानाम उस्ती रूपम त्वष्टारम सोम पीतये। हे अग्नि सोमपान का, अब देखिए अग्निदेव की अभी तक किस किस की हो गई भैया? अभी अश्विनी कुमारों की सबसे पहले की, फिर सविता की और अब जो है सोमपान के लिए त्वष्टा देव सविता देव। हे सखाओ हम बैठ कर के सप्ताह देव की स्तुति करें। इसके बाद हे अग्नि सोमपान के लिए त्वष्टा देव तथा यज्ञ में आने की इच्छा रखने वाली देव पत्नियों को भी लेकर आगमन करें। हाँ, जो आना चाहें भैया स्वेच्छा से अपने अपने पति के साथ में, उन देव पत्नियों का भी हम आह्वान करते हैं। अग्न हवा वहे होत्रम अविष्ट भारतीं भर्तृम धिषणाम वाह। हे अग्नि देव पत्नियों होत्रा, भारती, बागदेवी, धिषणा आदि को हमारी सुरक्षा के लिए तू यहाँ आकर लेकर आए। यहाँ देखिए भारती का उल्लेख आया है, यानी भारती शब्द कितना पुराना है, वेदों में इसकी बड़ी चर्चा है। और इसलिए जो है भारती के जो उपासक हैं, सरस्वती के उपासक हैं, जो कुछ ग्रस्त गोस्वामी हैं वो भी भारती उपाधि धारण करते हैं, और जो विरक्त सन्यासी हैं उनको भी जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा भारती की उपाधि दी गई है। तो ये भारती से संबंध वेद काल से संबंध है भैया। ये समाज जो है ये दशनामधारी जो समाज है उसका भी संबंध वेद काल से है। देखिए भारती शब्द आया है और इसके बाद में वरुत्रीम धिषणाम वह। हे अग्नि देव पत्नियाँ होत्रा, भारती, बागदेवी और धिषणा आदि को हमारी सुरक्षा के लिए तू यहाँ लेकर आए। ये सब सुरक्षा करेंगी, मतलब यज्ञ की रक्षा करेंगी, सहायक बनेंगी। अभिनो देवी वसामः शर्मणा नरपत्नी ही अछिन्न पत्रा सतंताम। मनुष्य को ऐश्वर्य देने में समर्थ अनवरुद्ध पथगामिनी देवपत्नियाँ, द्रुतगामिनियाँ देवियाँ महान सुखों सक्षण सामर्थ्यों से युक्त होकर हमें आश्रय प्रदान करें। देखिए अनवरुद्ध और पथगामिनी ऐसे पथ से आती जहाँ कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं है, ऐसी देवियाँ हमारे यहाँ आकर के हमारे यज्ञ की रक्षा करें। इंद्राणी मुपोहये वरुणानीम स्वस्तये अग्नायीम सोमपीतये। इंद्राणी वरुणानी अग्नाई का हम कल्याण था सोमपान के लिए आह्वान करते हैं। बताया इंद्र की भार्या इंद्राणी, वरुण की वरुणानी और अग्नाई लिखा है, अग्नि देवता की अग्नाई भार्या लिखी है। देखिए मही द्वौ पृथिवीं चमायमं यज्ञम विमक्षताम प्रकृताम नो भरी मवि। पृथ्वी व स्वर्ग हमारे इस यज्ञ कार्य को संपन्न करें। सबसे देखिए पृथ्वी से स्वर्ग से सबसे प्रार्थना की गई है। सबको मतलब जो है जड़ चेतन में यहाँ ऋषियों ने भेद नहीं माना है। और वो लिखा है वे हमारे भरण पोषण करने वाले सुख साधनों से हमें तृप्त करें। वही बात देखिए, हाँ हमारे जीवन में जितने भी सुख साधन हैं सारे सुख साधनों की कामना की गई है भैया, वेदों में प्रार्थना की गई है। और वो परंपरा आज भी चली आ रही है। आज भी हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। अलग देवता देवी देवता अलग अलग हो गए, पर आज भी मनुष्य जो है हाथ जोड़े खड़ा है। कब से? वेद काल से ऋषियों ने जो परंपरा शुरू कर दी है। यही भैया आप जानते हैं कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। कहा गया है कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। प्रार्थना सच्चे मन से का तो देवता लोग सुनते हैं। तयोरित घृतवता पयो विप्रा रेहंति धीतिवः गर्व गंधर्वश्च ध्रुवे पदे। आकाश पृथ्वी के मध्य गंधर्व लोक के ध्रुव स्थान में अवस्थित घृत की भांति जलों को विद्वत जन अपने विवेक युक्तों सामर्थ्य के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब देखो कितनी उदाहरण दिए और बताया। एक चीज नई बात पाया हमको, यहाँ जानकारी हुई आप लोगों को और हमको। क्या का आकाश और पृथ्वी के बीच में गंधर्व लोक बताया। गंधर्व लोक कहाँ है भाई? बोले पृथ्वी और धरती, धरती और आकाश के बीच में है। स्योना पृथ्वी भवान अक्षरा निवेशनी यक्षा न शर्मा सा प्रथा। उत्तम आवास सुख देने वाली बाधा हरने वाली है पृथ्वी,
तू हमें प्रचुर मात्रा में सुख प्रदान करे। यही मंत्र भैया जो है पंडित लोग उसमें जब पृथ्वी की पूजन करते हैं ना, तो उसमें उनको प्रार्थना करते हैं। जैसे भैया ऋग्वेद का मंत्र है, ऋग्वेद के मंत्र से पृथ्वी को जब भूमि पूजन होती ना, तब कहा जाता है स्योना पृथ्वी भवा नृक्षरा निभेशनी यक्षा न सर्वसा प्रथा। क्या हुआ इसका अर्थ? उत्तम आवास सुख देने वाली, बाधा हरने वाली, हे पृथ्वी तू हमें प्रचुर मात्रा में सुख प्रदान। और सुख ऐसा वैसा नहीं, छोटा मोटा सुख नहीं, थोड़े सुख नहीं, बोले प्रचुर मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्रदान करे पृथ्वी मैया की। इस प्रकार से और देखो हमारे गांव में तो मच्छंदरी माता कहते हैं। किसान लोग जब पूरी बोनी हो जाती है तो उसके बाद मच्छंदरी माई की यानी पृथ्वी की पूजा करते हैं। अतो देवा अवंतुनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामि। जिस स्थान से विष्णु ने अपना पराक्रम दिखाया, पादक्रमण किया, वहाँ पृथ्वी के सातों धामों में देवतागण हमारा संरक्षण करे। इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा गधे पदम समूहस्या पांसुरे। ये भी भैया उसमें आता है। पंडित लोग जब पूजा कराते हैं तो ये मंत्र का भी उच्चारण किया जाता है। पराक्रमी विष्णु के 3 चरण हैं। देखिए भैया ध्यान दीजिए आप, ये 3 चरण का क्या अर्थ है भाई? अलग अलग विद्वान लोग लगाएं हैं। 3 पांव रखकर ही विष्णु ने सारे संसार को समेट ले। देखिए जो वाम पुराणों में वामन अवतार की जो कथा है वो इस प्रकार से संकेत में वेदों में। अब भैया जितने पुराण हैं इसलिए तो कहा जाता नहीं पुराण क्या है, बोले पुराण वेदों का विस्तार है। सूक्ष्म रूप से संकेत रूप में जो बात वेदों में कही है उसे वेद व्यास जी ने विस्तार दिया है। क्या लिखा भाई देखिए अब आप, पराक्रमी विष्णु के 3 चरण हैं। 3 चरण का मतलब 3 पांव से नापा ना पूरा संसार। अपने 3 पांव रखकर ही विष्णु ने सारे संसार को समेट लिया। इदम विष्णु विचक्रमे त्रिधा निदधे पदम समूह मत्स्य पांसुरे। धूलि से भरे प्रदेश में इसका मर्म निहित है। त्रीणी पदा ही चक्र में विष्णुर्गोपादाभ्य यतो धर्माणि धार्यन। 3 लोकों में यज्ञादि कार्यों को पोषित करता हुआ विष्णु 3 चरणों से जगत में व्याप्त था। अब देखो यहाँ पर आज भैया बहुत से देवताओं का एक साथ हम स्मरण कर रहे हैं। पहले अश्वनी का किया, त्वष्टा का किया, सविता का किया, और अब देखिए पृथ्वी की माता का किया, और पृथ्वी के साथ अब भगवान विष्णु का भी यहाँ पर वंदन किया जा रहा है। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो वृतानि पशपशे इंद्रस्य युज्जहा सका। हे यजमानो जगत में व्याप्त विष्णु के सृष्टि संचालन का अवलोकन करो। देखो सस्ता नज़र पसार के देखो किस प्रकार से सृष्टि का संचालन कर रहे हैं हमारे भगवान विष्णु। तो ये देखो वेदों के जो अनेक देवता जो वेदों में चर्चा है आज भी वो उसी तरह से स्थापित है जिस प्रकार से वेदों में उनका सम्मान था। इसमें अनेक व्रतों का दर्शन किया जा सकता है। इंद्र के सखा योग परम सत्ता के अनुकूल बनकर रहें। तथा विष्णु परमं पदा सदा पश्यन्ति सूर्या दिवी विचक्षुरा ततम। जिस प्रकार ज्ञानी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से विष्णु के उत्तम स्थान परम पद को देख पाते हैं, उसी प्रकार सामान्य चक्षुओं से आकाश में स्थित सूर्य को देखा जा सकता है। आओ ये दोनों बात बता दी भैया। भगवान विष्णु को ये हमारे साधारण चक्षु हमारे आँखें जो है वो नहीं देख सकती हैं, तो वो क्या सूक्ष्म नेत्रों से देखें, ज्ञान के नेत्रों से समझ में आते हैं भगवान विष्णु। और सूर्य तो ऐसे देवता हैं जो ऐसी हमारी साधारण आँखों से, लौकिक आँखों से ही हम देखा जा सकता है। तद विप्रासो विपन्नवो जागरवांसा समंदसे विष्णुर्यत परमं पदम। विष्णु के इस परम पद को चैतन्य ज्ञानी जन स्तोतागण प्रकाशित करते हैं। यानी ऋषियों ने, और उनका जो जिनकी महिमा है विष्णु भगवान की, उसे ऋषियों ने वेदों में ही आलोकित कर दी है, प्रकाशित कर दी है, जाहिर कर दी है। बोलिए वेद भगवान की जय। आज भैया हमको तो बड़ा आनंद आया। देखिए हमने ऐसा एक साथ कितने देवताओं की स्तुति की। आप भी सुनिए, आनंद लीजिए, और आपको वास्तव में हमारे जो चैनल पसंद आते हों, कोई तो आता होगा आपको, हम का रोज़ आपको एक मुक्तक सुना रहे हैं, कविता सुना रहे हैं, दोहे भी बहुत सुनाए हैं, नवगीत सुनाए हैं, गीत सुनाए हैं, और बाल रामायण, बाल बोध गीता, और आपके लिए क्या क्या हमने प्रस्तुत किया है मालूम है आपको? संक्षिप्त नर्मदा पुराणम, संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम, संक्षिप्त विष्णु पुराणम, संक्षिप्त
देवी भागवत पुराणम और संक्षिप्त भागवत पुराणम ये प्रकाशित भी हो गए हैं। और सारे हमारे चैनलों पे आप जो है समय समय पर गिरी मोहन गुरु नाम का जो यूट्यूब पर चैनल है उसे आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने मित्रों को जो भी धर्म से जुड़े हुए हैं, जो सनातन धर्मी हैं और जिनके पास थोड़ा समय है भगवान को प्रति देने के लिए, क्योंकि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, जो बुद्धिमान है उनका समय वेदाध्ययन में, शास्त्रार्थ में, संगति में, सत्संगति में व्यतीत होता है। और बाकी के लोग तो बैठ करके भैया पीपल के नीचे, हमने गांव में देखा है लोग जो है जुआ खेलते रहते हैं, सारा समय उसमें बिताते रहते हैं और बाद में पता चलता है एक दिन आँख मुंद जाती है तो हो सकता है मरने के बाद में भी उनको वहीं हाथ झाड़ के चला जुआरी, ये स्थिति बन जाती है। तो खैर ये पिंडे पिंडे मतलब बिन्ना हर आदमी की, हमें कुछ उनकी शिकायत नहीं है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भैया आप, यदि आपकी ये अवस्था आ गई है, वैसे तो एक भजन बड़ा जोरदार चलता है, केवल भजन नहीं है, वो हमारे समझने के लिए भी उसने कहा है कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ये केवल सुनने का, भजन सुन के नाचने का नहीं है, विचार भी करिए। बुढ़ापा, अब तो बुढ़ापा भी आ गया तो हम भगवान है कि बुढ़ापा मिल गया, नहीं कई लोग बीच में ही चले सरकते हुए जा रहे हैं, देख रहे हैं 21 साल का, 25 साल का, 40 साल का, और अचानक हाथ अटैक हो गया और चला गया। अब तो विचार करना हमको पड़ेगा। खैर ये क्या, अभी तो भैया अपनी अपने भगवान जैसे जैसी प्रेरणा दें, हम तो आपको अपनी तरफ से, अब देखिए अब इसके बाद में हमारा वीडियो बनेगा रामचरितमानस पर, वो हम आपको एक दोहा रोज़ सुना रहे हैं। और सुनने वाले लोग तो अब आप पर देखिए थोड़ा सा आप लोग आलस कर जाते हैं भाई, हमें मालूम है कई लोग तो और निकालते होंगे, अरे बोले गिरी मोहन गुरु क्या है, हर कुछ है, चलो आगे हटाओ इसको। पर जिसको थोड़ा सा ध्यान है कि भाई चलो भगवान का नाम है, इसी बहाने ले लें, तो वो ज़रूर हमको सब्सक्राइब करेगा, हमें ऐसा विश्वास है, आज नहीं तो कल भविष्य में करेगा। बोलिए वेद भगवान की जय।